लेकिन जो उन्होंने 3 तलाक बैन किया, बोलती है मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है उनके काम का। कोई खुश नहीं है, इससे थोड़ी ना फर्क पड़। कहीं मजार तोड़ रहे हैं, कहीं मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। अच्छा। यूपी में तो बहुत खराब माहौल कर रखा है। मुसलमान कहते हैं कि मोदी ये, मोदी वो, मोदी ऐसे। अरे मुसलमानों के पहले ये देखिए कि उनकी सारी औरतें मोदी जी के पास क्यों आई। मुसलमान वो तो यही चाहेंगे कि हमारी जो औरतें हैं इनको तो जितना इनका एक्सप्लॉइट के, जितना शोषण करें, जितना दबाएं, जितना बुरके में रखें वो करें। तो मोदी जी तो ये सब नहीं देख सकते ना। टर्की में जब फर्स्ट लीडर आया मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो उसने पूरी तरह से बुर्का सिस्टम और पूरी तरह से वो सारी प्रथाएं बंद कर दिया जो कहीं ना कहीं से ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव ओपिनियन की सूचक थी। अगर गठबंधन होता भी है तो स्वाभाविक सी बात है वो गठबंधन टूटेगा और वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। राहुल गांधी जी के अंदर तो माइंड ही नहीं है, माइंडलेस है वो। उनको तो बेचारों को सिर्फ उसकी भूख है कि आए गद्दी मिल जाए, और तो उनको कोई भूख नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनिस जी कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से आए रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड। हाँ, क्या लग रहा है ये मोदी सरकार सही काम कर रही है? 24 में क्या करना चाह रहे हैं आप? अब ये तो यही जानना था, अब इसमें हम नहीं बता सकते क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। महंगाई बहुत है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, तो 300 रुपये का सिलेंडर था आज। अच्छा, महंगाई है अभी ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में सरकार कैसे काम कर रही है? उत्तराखंड में तो ठीक ही काम कर रही है सरकार। हाँ। बता रहे हैं वहाँ पे भी बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश हाँ, जैसे। नहीं एक जगह मज़ारों पे चलाया वहाँ बुलडोजर। हाँ, उत्तराखंड थपली वाले बाबा का मज़ार था कोई, अच्छा वहाँ चलाया। काफ़ी पुराना था वो मज़ार। अच्छा। तो बता रहे इनलीगल था इसलिए किया गया है। नहीं, इलीगल से तो एक ज़माने से 140 साल पुराना बताते हैं लोग उसको। अच्छा। हमारी दादी बताती थी, हमने देखा उसको। अच्छा। हाँ, मतलब गलत हुआ है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो गलत हुआ है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि ये देश के अंदर सही माहौल चल रहा है, सही कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसमें तो ऐसा है ना, हर किस्म के लोग, हम क्या बता सकते हैं कैसा हो रहा है। आपने क्या महसूस किया? कारोबार पे फर्क पड़ा है काफ़ी। कारोबार पे? हाँ, कब से फर्क पड़ा ये तो 2014 के बाद से फर्क पड़ गया, अब से नोटबंदी हुई है सारी। अच्छा। उसके बाद 2014 के पहले सब सही था? अब हमारी नज़र में फिर भी बेहतर था भाई, चीज़ें सस्ती थी सारी, ऐसा नहीं है। उसके बाद से तेल कितना महंगा हो गया, अच्छा। खाने का तेल जो 70 रुपये का पाउच आता था वो 150 पौने 200 रुपये तक का बिक गया। अच्छा। 200 रुपये लीटर सरसों का तेल बिक गया। अच्छा। आपका क्या नाम है? ताहिरा। आप ये बताइए मोदी सरकार को कैसे देखते हैं, कैसा कामकाज किया? नहीं, हमें नहीं सही लगती। नहीं सही लगा। लेकिन जो उन्होंने 3 तलाक बैन किया, बोलती है मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है उनके काम का। कोई खुश नहीं है, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। कोई एक काम ऐसा करवा के अच्छा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 तलाक से भी खुश नहीं है? तो हमारे उसका वो अपने आप करते ना, हमारे मुस्लिम उसका वो है, वो अपने आप कर लेते उसका वो। मोदी शरीयत के हिसाब से सही नहीं है? शरीयत के हिसाब से अपने आप इस्लाम के वो अपने आप करते ना वो लोग। कोई इसी काम में थोड़ी ना इनका वो हो गया खाली एक, और बाकी तो मुसलमानों को ये टॉर्चर कर ही रहे हैं। टॉर्चर कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसे टॉर्चर? चीज़ हर तरह, मतलब हर तरीके से। कहीं मजार तोड़ रहे हैं, कहीं मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। यूपी में तो बहुत खराब माहौल कर रखा है। यूपी में योगी ने तो बहुत ज्यादा बेकार कर रखा माहौल। अच्छा। और मतलब कहीं देखा आपने, किसी ने बताया? बहुत देखा, हमने देखा, हमारे रिश्तेदार है ना वहाँ पर। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत कि देख के बुलडोजर चला जा रहा है बुलडोजर। वो देख के चल रहा है। और क्या, यूपी में तो बहुत मामला खराब है उत्तराखंड। ये बोलते हैं कि खास करके मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को बहुत पसंद करती हैं, 24 में फिर से जिताएंगी उन्हें। हम नहीं करते। आप किसे करती हैं? हम कांग्रेस को करते। कांग्रेस को? अच्छा, प्रधानमंत्री किसे पसंद करेंगी कांग्रेस में? राहुल को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहिए? अच्छा। हाँ, बस। राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन? नहीं, और ममता बनर्जी भी हैं? नहीं, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों? क्या देखा आपने राहुल गांधी में ऐसा? युवा है ना, अच्छा आज के उसके सही हैं वो। युवा है? हाँ। लोग तो बोलते हैं वो 55 साल के करीब पहुंच गए, युवा कहाँ से रहे? तो फिर भी मतलब है तो मोदी से तो वो है ना। अच्छा। और क्या, ये मोदी जवान तो योगी भी तो हैं। हाँ जी सर जी, आप किसे पसंद करेंगे? हम तो खुद कांग्रेस ही है ना। कांग्रेस ही है, कट्टर कांग्रेस ही है। कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन कांग्रेस में बोलते हैं कि मतलब कि कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक। ना ऐसा कैसे नहीं है, चेहरा है वो भी। राहुल गांधी है? बिल्कुल नया चेहरा है। अच्छा। मतलब हर आदमी यही चाहता है कि मैं बैठेंगे ना कुर्सी पे, हटूंगी, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो ये बताओ, जो मोदी सरकार बार बार बोलती है जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 10 साल में हो रहा है, अब वो उनकी नज़र में होगा था, हमारी नज़र में कुछ नहीं है। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा है। कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ दिल्ली से ही हैं आप? ये बताइए मोदी सरकार काम 10 साल तो हो चुका है, तो क्या लग रहा है 24 में किसे देखना पसंद करेंगी? मैं तो मोदी जी को ही दूंगी। मोदी जी को ही? क्या वजह है इसकी? इसकी यही वजह, उन्होंने देश में बहुत तरक्की भी की है, विकास भी किया है, गरीबों का भी बहुत उन्होंने उठाया है गरीबों को, और बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। फॉरेन में जाके
हमारा बहुत कुछ किया है। मतलब कि हर चीज़ में उन्होंने विकास डेवलप भी किया हर चीज़ को। हाँ, काम किया है मतलब देश के अंदर। हाँ बिल्कुल की है 101%। और आपके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो बोल रहे हैं अनपढ़ गंवार है इसलिए हमें अब 24 में नहीं चाहिए मोदी। आपको पता अपोनेंट पार्टी वाले तो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। अच्छा। वो तो हम अपोनेंट आप मेरे अपोनेंट है तो मेरे बरखिलाफ तो आपको मेरी अच्छाई भी बुराई लगेगी, ठीक है ना। आपको मेरी अच्छाई भी बुराई लगेगी, तो वो तो बेचारे अपनी गद्दी के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये बताइए, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा देश के अंदर बहुत उठ रहा है, राहुल गांधी बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि महिलाएं खास करके परेशान है, इतनी महंगाई बढ़ गई है इसकी वजह से। अब राहुल गांधी जी अपनी तरफ से जाने राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं। आपको पता ही है वो क्या चाहते हो, तो उनसे गद्दी छीनना चाहते हो और क्या चाहते हैं। तो कामयाब रहेंगे 24 में छीनने से? बिल्कुल नहीं, वो कामयाब नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। जो भी रहेंगे। हाँ हम तो मोदी जी राहुल गांधी कोई कामयाब नहीं रहेंगे? नहीं, राहुल गांधी जी के अंदर तो माइंड ही नहीं है, माइंडलेस है वो। उनको तो बेचारों को सिर्फ उसकी भूख है कि आए गद्दी मिल जाए, और तो उनको कोई भूख नहीं है। भूख कैसे रहेगी? 70-60 साल तक उनके सरकार उनके परिवार में गद्दी रही है। नहीं वो, हाँ तो वो उसी का ही तो क्रेज है उन्हें कि वो कैसे छिन गई मेरे हाथ से, ठीक है ना। अब देखिए कोई शुरू से चलता आ रहा है, अब कोई मोर्चा मार गया जेन्युइन इंसान, तो उनको तो तकलीफ होगी कि हमारा झंडा था वो कैसे नीचे हो गया। तो उनको ये चीज़ है, और उनको कोई देश से लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कर दी है मैम, कहाँ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप बोल रहे हैं लेना देना नहीं है? नहीं वो अब देखो वो तो करेंगे ना, कंपटीशन है तो कंपटीशन में तो वो करेंगे। अच्छा। राहुल गांधी जी जितने भी अपोनेंट पार्टी के हैं वो तो करेंगे। अच्छा। मोदी जी को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोहब्बत बांट रहे हो, देश के अंदर नफरत का माहौल बना दिया है मोदी जी ने। नहीं मोदी जी लगते हैं आपको वो नफरत का माहौल बनाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा। जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मुसलमान कहते हैं कि मोदी ये मोदी वो मोदी ऐसे, अरे मुसलमानों के पहले ये देखिए कि उनकी सारी औरतें मोदी जी के पास क्यों आई, क्यों मांगा उन्होंने कि हाँ मोदी जी हमें इंसाफ चाहिए, ये 3 तलाक है इन्हें खत्म कीजिए। किसी ने किया? एक मिनट रुको, 3 तलाक किसी ने खत्म किया? जितनी देखो मुझे नॉलेज है 370 वो किया। 3 तलाक बोलती है ना कि हमारे शरीयत के खिलाफ है, अब जो हमारा कानून था उसे क्यों हटाया? वो जो कट्टर हैं मुसलमान, वो तो यही चाहेंगे कि हमारी जो औरतें हैं इनको तो जितना इनका एक्सप्लॉइट के, जितना शोषण करें, जितना दबाएं, जितना बुरके में रखें वो करें। तो मोदी जी तो ये सब नहीं देख सकते ना। अच्छा। आपने खुद ही देखा है, मुझे जितनी नॉलेज है मैं इतना पॉलिटिक्स, कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात, सबका साथ सबका विकास। हाँ बस उन्होंने यही किया कि सबके साथ उन्होंने इक्वल किया। हाँ। ये जो महागठबंधन बन रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? सब एक हो रहे हैं मोदी से लड़ने के लिए? हाँ जी, सारे लोग एक हो रहे हैं मोदी से लड़ने के लिए, इस पर क्या करेंगे? मोदी जी से लड़ने के लिए सारे? मुझे तो नहीं लग रहा मोदी जी, आप मोदी जी के बरखिलाफ हैं? नहीं आप नहीं, आप क्यों बरखिलाफ हैं? कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो अपीजमेंट की पॉलिसी से नहीं हो सकता है। अगर आपको देश को डेवलप करना है तो एक स्ट्रांग और एक सॉलिड पॉलिसी लेकर चलना होता है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई सिख क्रिश्चियन नहीं। एक्चुअल में डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं कठोर नीतियां अपनानी ही पड़ती हैं। और आप सोचिए, जब अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, उस समय सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जब किया जा रहा था, सती जैसे एक तरह से इशूज़ को ख़त्म किया जा रहा था, उस समय आप सोचिए, उस समय लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन आज हमें लग रहा है कि वो जी चीज़ें जो हुई थी वो सही हुई थी। आप टर्की की बात करिए, टर्की में जब फर्स्ट लीडर आया मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो उसने पूरी तरह से बुर्का सिस्टम और पूरी तरह से वो सारी प्रथाएं बंद कर दिया जो कहीं ना कहीं से ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव ओपिनियन की सूचक थी। आज वही चीज़ें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से स्ट्रिक्ट पॉलिसी उठाना होगा। उसमें स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग उसके पक्ष में होंगे, कुछ भी पक्ष में होंगे। आप ग्राउंड लेवल पर देखिए, मैं गाँव से आता हूँ, रूरल सेक्टर से आता हूँ। आप अगर वहाँ पर देखें किस प्रकार से रोडें बिछ गई हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ कभी बिजली नहीं जाती थी, मैं एग्जैक्ट बातें बता रहा हूँ। उन क्षेत्रों में जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे थे, आज वहाँ पानी की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है।
वहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, वहाँ पर रोडों का नेटवर्क इतना बेहतर हो रहा है जिसमें बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि हर गवर्नमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे कोई गवर्नमेंट है, अगर हमारे अंदर कुछ सकारात्मक चीज़ें होंगी तो कुछ नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये देखना पड़ता है कि अच्छा चलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हैं तो हमारे पास विकल्प क्या है, क्या हमारे पास कोई ऐसा विकल्प है कि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक सही लेवल पर एक गवर्नमेंट दे पाए। अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है। नहीं संभव है, संभव नहीं है। अरे मैं आपको बताता हूँ, आई एम ए मेंटर इन यूपीएससी। अरविंद केजरीवाल ने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से निःशुल्क बच्चों को पढ़वा लिया, इस आधार पर पढ़वा लिया कि आपको हम इसका फीस प्रोवाइड करेंगे। सारे इंस्टीट्यूशन ने बच्चों को पढ़ाया, उसने आज तक फीस नहीं दिया। बीच में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बच्चों को निकाल दिया अपने अपने जगहों से। क्यों पढ़ाएं फ्री में? ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखिए, कहने की बातें कुछ और होती हैं, जब धरातल पर ग्राउंड लेवल पर कोई चीज़ें करनी होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि कौन सही लेवल पर कर रहा है। विरोध करना प्रजातंत्र का एक स्वाभाविक सी सही लेवल पे काम हुआ है 10 सालों में? नेचुरल सी बात है, काफ़ी हद तक काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना स्वाभाविक है जी। किससे उम्मीद कर रहा है कि कौन है जो आपके लिए बहुत कुछ करेगा? देखिए, नेचुरल सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट सत्ता पर अगर कंटिन्यू स्तर पर रहती है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं, एरोगेंस आ जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या हमें जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, जैसे कि आप है या फिर सपा है, बीएसपी है या फिर तृणमूल कांग्रेस है, क्या आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या वो राष्ट्रीय लेवल पर एक नेतृत्व दे पाएंगे? नहीं, अभी तो स्टेट लेवल पे ही हैं वो लोग। स्टेट लेवल पर है। अगर गठबंधन होता भी है तो स्वाभाविक सी बात है वो गठबंधन टूटेगा और वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो नेचुरल सी बात है कि डेमोक्रेसी में अगेंस्ट पार्टी होना चाहिए, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज की डेट में एक स्ट्रांग विपक्ष भी नहीं रह गया। स्ट्रांग विपक्ष भी नहीं है आपके साथ? बिल्कुल नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं ना कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, तो कहाँ से strong बिल्कुल होगा? बिल्कुल समझिए जरा इस पॉइंट को, सुनिए। हम इस बात को हम कहते हैं, रुकिए, इस बात को हम कहते हैं कि जहां पर देखिए विपक्ष की सबसे बड़ी कमी क्या है कि जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, जिन बातों को जनता के सामने रखना चाहिए, उसको उठा नहीं पा रहे, ग्राउंड लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। और उन चीज़ों पर आप समझिए, स्ट्राइक होती है, उसका विरोध आप मांग करते हैं, उसका प्रमाण मांगते हैं। तो जहां पर विरोध करना है वहां पर करिए, और जहां ये मेरी दरख्वास्त है विपक्ष से कि जहां पर विरोध करना है वहां पर भी करिए, और जहां पर विरोध करने योग्य नहीं है वहां अनावश्यक करेंगे, उसका फायदा नेचुरल सी बात है।